सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत में हम छठा पाठ पढ़ रहे हैं, यानी षष्ठ पाठ है दुग्ध कूप है। इसका मतलब है दूध का कुआं। इसमें एक कहानी के माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि हमें जीवन में सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें स्वयं का भला ही नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला भी सोचना चाहिए, जिससे सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें और सभी का मन प्रसन्न हो। इसमें जो एक कहानी बताई गई है वो मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पुरा एक कर्तव्य परायण न्यायप्रिय च नृपय आसीत। पुरा माने पहले, एक कर्तव्य परायण एक अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, न्याय प्रिय न्याय का प्रिय राजा था। नृपय माने राजा, आसीत माने था। आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। दोबारा सुने। पुरा एक कर्तव्य परायण न्यायप्रिय च नृपय आसीत। पहले एक अपने कर्तव्य का पालन करने वाला और न्याय का प्रिय राजा था। तस्य राज्ये सर्वे जना प्रसन्ना संपन्ना च आसन। तस्य राज्ये उसके राज्य में सभी लोग प्रसन्न और संपन्न थे। संपन्न यानी धन धान से संपन्न थे, सारी सुविधाएं उनके पास थी। तस्य राज्ये सर्वे जना प्रसन्ना संपन्ना च आसन। उसके राज्य में सभी लोग प्रसन्न और संपन्न थे। आसन में भी अस धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष बहुवचन है। कश्यापि वस्तु अभाव न आसीत। कश्यापि वस्तु किसी वस्तु का अभाव नहीं था। अभाव यानी कमी नहीं थी, किसी वस्तु की कमी नहीं थी। एकदा राजा अचिंत्यत। एक बार राजा ने सोचा। एकदा राजा अचिंत्यत, एक बार राजा ने सोचा। धन्य धान्य परिपूर्णे मम समृद्धे राज्ये एक दुग्ध कूप अपि भवेत्। एक बार राजा ने सोचा कि धन्य धान्य परिपूर्ण, धन और धान से, धान अनाज सब कुछ सुविधाओं से परिपूर्ण मेरे समृद्ध राज्य में एक दूध का कुआं भी होना चाहिए। एक बार राजा ने सोचा, धन और धान से, धान अनाज से परिपूर्ण मेरे समृद्ध राज्य में एक दूध का कुआं भी होना चाहिए। भवेत में विधिलिंग लकार दिया हुआ है। निर्धना धनिका सर्वे प्रजाजना दुग्धेन परिपुष्टा एतेन लाभान्विता च भवेयु। निर्धना धनिका, निर्धना माने गरीब लोग, धनिका माने धनवान लोग। सर्वे प्रजाजना सभी प्रजाजन, दुग्धेन परिपुष्टा दूध से संतुष्ट होकर, परिपुष्ट होकर, एतेन लाभान्विता च भवेयु इससे लाभान्वित होंगे। इसमें राजा सोच रहा है कि निर्धना धनिका गरीब और धनवान सभी प्रजाजन दूध से परिपुष्ट होकर, इसमें बताया परिपुष्ट माने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर के इससे लाभान्वित होंगे। अपि च एसे दुग्ध कूपे मम राज्यस्य गौरवम भूत्वा मम कीर्तिम अपि प्रसरेत। अपि च एसे और भी, ऐसे दुग्ध कूपे यह दूध का कुआं, मम राज्यस्य गौरवम भूत्वा मेरे राज्य का गौरव होकर के, मम कीर्तिम अपि प्रसरेत मेरी कीर्ति को भी, मेरे यश को बहुत दूर तक फैलाएगा। अपि च ऐसे दुग्ध कूपे और ये दूध का कुआं, मम राज्यस्य गौरवम भूत्वा मेरे राज्य का गौरव होकर के मेरी कीर्ति को बहुत दूर तक फैलाएगा। ऐसे दुग्ध कूपे, यहाँ पे विशेषण विशेष है। विशेष यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो दुग्ध कूपे तो यहाँ हो गया विशेष, और ऐसे माने यह है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसे हो गया विशेषण। आगे, आकर्णतु आकर्णतु, सुनिए सुनो सुनो, युवका युवते वृद्धा सर्वे अवधानेन राजाज्ञाम आकर्णतु। युवक युवतियां वृद्ध लोग सभी अवधानेन माने ध्यान से, राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा को, आकर्णतु माने सुनो। ओ आकर्णतु आकर्णतु सुनो सुनो, युवक युवती वृद्ध बूढ़े लोग और सभी ध्यान से राजा की आज्ञा को सुनो। राज प्रसादस्य निकटे स्थितायाम वाटिकायाम एकै कूपे अस्ति। राज प्रासादस्य निकटे, राजमहल के निकट, राज प्रासाद का मतलब होता है महल, महल के निकट माने पास में, स्थितायाम वाटिकाम स्थित वाटिका में, एकै कूपे अस्ति एक कुआं है। कूप माने कुआं है। महल के
पास में स्थित वाटिका में एक कुआं है। अद्य रात्रौ प्रत्येकं नागरिके तस्मिन् कूपे एकं घटम् इतं दुग्धं पातयेत् एवं जलकूपः दुग्धकूपः भविष्यति। अद्य माने आज, ये अव्यय शब्द है जो कभी नहीं बदलते, एक जैसे रहते हैं। अद्य माने आज, रात्रौ रात्रि में, प्रत्येक नागरिक, तस्मिन कूपे उस कुएं में, एकम घटम इतम दुग्धम पाते, एक घड़े के बराबर, एक मटके के बराबर दूध डालेगा। एवं मन इस प्रकार, जलकूपे दुग्धकूपम भविष्यति, जल का कुआं दूध का कुआं बन जाएगा। आज रात्रि में प्रत्येक नागरिक उस कुएं में एक घड़े के बराबर दूध डालेगा, जिससे वह जल का कुआं दूध का कुआं बन जाएगा। नृपस्य चरा सर्वस्मिन् राज्ये घोषणाम अकुर्वन्। नृपस्य चरा माने राजा के जो सैनिक हैं, राजा के सेवक हैं, और तस्मिन राज्य घोषणाम अकुर्वन्, उस राज्य में घोषणा कर दी। राजा के सेवकों ने सर्वस्मिन राज्य, सभी राज्य में, पूरे राज्य में ऐसी घोषणा कर दी। अब यहाँ पे अकुर्वन् है जो लंगलकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये क्रियापद है। और नृपस्य चरा, जो चरा है सेवक है, कर्तृपद है। कर्तृपद माने कर्ता होता है। एताम घोषणाम श्रुत्वा प्रत्येकम हर्षिते नागरिके अचिंत्यत। एताम घोषणाम श्रुत्वा, ऐसी घोषणा सुन करके, प्रत्येकम हर्षितम नागरिक, प्रत्येक खुशी में नागरिक ने, अचिंतित माने सोचा। इस घोषणा को सुनकर प्रत्येक नागरिक ने खुशी से सोचा। सर्वे जना तु कूपे दुग्धम एव पातिष्यन्ति। सर्वे जना यानी सभी लोग तो कूपे माने दूध में, दुग्धम एव पातिष्यन्ति, दूध ही डालेंगे। इस घोषणा को सभी नागरिकों ने खुशी से सुना और सोचा कि सभी नागरिक तो, प्रत्येक लोग, सभी लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे। यदि केवलम अहम दुग्धस्य स्थाने जलम पातीयम तर्हि रात्र्या अंधकारे कपि द्रष्टुम न शक्ष्यति। अब प्रत्येक नागरिक सोच रहा है, यदि केवलम अहम दुग्धस्य स्थाने, यदि केवल मैं दुग्धस्य स्थाने, दूध के स्थान पर, जलम पातीयम, जल गिरा दूं, तरही रात्र्या अंधकारे कपि द्रष्टुम न शक्ष्यति, तो रात्रि के अंधकार में कोई भी देखने में समर्थ नहीं होगा। तो प्रत्येक नागरिक सोच रहा है, यदि केवल मैं ही दूध के स्थान पर जल गिरा दूं, तरही रात्र्या अंधकारे, तो रात्रि के अंधकार में, कपि कोई भी, द्रष्टुम न शक्ष्यति, देखने में समर्थ नहीं होगा। यते मया जलम क्षिप्तम, यते कि मैंने जल डाला है, यते कि मया जल क्षिप्तम, मैंने उसमें जल डाला है। इति मत्वा प्रत्येकम जने कूपे जलम एव अक्षिपत। इति मत्वा, ऐसा मान करके, प्रत्येकम जने, प्रत्येक व्यक्ति ने, कूपे मन कुएं में, जलम एव अक्षिपत, जल ही डाल दिया। ऐसा मान करके प्रत्येक नागरिक ने कुएं में जल ही डाल दिया। अब यहाँ अक्षिपत क्रियापद है और जने यहाँ पे कर्तृपद है। प्रातः कूपम द्रष्टुम आगते नृपे जलपूरितम कूपम दृष्ट्वा खिन्ने निराश्च अवत्। प्रातः माने सुबह, कूपम दृष्टुम आगते, कुएं को देखने के लिए आए हुए राजा ने, जलपूरितम कूपम दृष्ट्वा, जल से भरे कुएं को देखकर वो दुखी और निराश हो गया। सुबह कुएं को देखने के लिए आए हुए राजा जल से भरे कुएं को देखकर खिन्न यानी दुखी और निराश हो गया। सर्वे स्व कर्तव्यम पालयेयु, सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सर्वे स्व कर्तव्यम पालयेयु, सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परम यदि एकाकी अहम न पालयम तर्हि कापि हानि न भविष्यति, परंतु अकेला मैं ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो कोई हानि नहीं होगी। सभी नागरिक सोच रहे थे, परम यदि एकाकी अहम न पालयम, परंतु एक अकेला मैं ही अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो कोई हानि नहीं होगी। इति चिंतन एवं अहितकम, ऐसा सोचना ही अहितकर है, यानी सभी ने ऐसा सोचा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो कोई हानि नहीं होगी, ऐसा सोचना हानिकारक है। सर्वेषां हिताय कल्याणाय च सर्वै एव स्वकर्तव्य पालनम आवश्यकमस्ति। सर्वेषां हिताय, सबकी भलाई के लिए और कल्याण के लिए सभी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन आवश्यक है।
सर्वेषां हिताय कल्याणाय च, सभी के हित के लिए और कल्याण के लिए सभी के द्वारा ही अपने कर्तव्य का पालन आवश्यक है। इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है ये नहीं सोचना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तो जीवन में सभी की भलाई होगी। धन्यवाद। इसमें बस एक और बात और कहना चाहता हूँ मैं कि सभी बच्चे जो मैं इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और अपने वर्कशीट जो हम देंगे उसके कार्य को अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।